आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएस के बारे में। एचएस के जो चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट है, आप इसको किस तरह जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं और इसको करने के क्या तरीके हैं जिससे आप बहुत जल्दी अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। मोर ओवर हम बात करेंगे, बहुत ही बड़ा फ्रॉड और स्कैम चल रहा है एचएस के बाय करने। कुछ लोग कहते हैं एचएस के खरीद लेंगे, काफ़ी कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ऐसे खरीदें ऐसे खरीदें, और काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे सामने पैसे दिए हैं और किसी के पैसे फंस गए हैं, किसी का स्कैम हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। चाइनीज़ आने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट सबसे पहला फ़ायदा हम चलते हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं चाइना में, आपको चाइनीज़ आएगी, आप चाइनीज़ से बात करेंगे, उनसे आप डील वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ आती है आप उनसे बेहतर डील कर सकेंगे। सेकेंडली, आप लोगों ने अगर कोई जॉब करनी है इन फ्यूचर, ठीक है, आपको चाइनीज़ आती है। आप वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, इट्स योर फ्रेंड असद इन चाइना। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे आपको पता है एचएस की। व्हाट इज़ एचएस के? एचएस के लैंग्वेज का टेस्ट होता है चाइना में। जैसे आप इंग्लैंड में मूव करते हैं, आपको आइट्स देना पड़ता है, डुलिंगो देना पड़ता है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उधर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपने पाकिस्तान से करके आना है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू चाइना आप आते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में करना होता है। यूनिवर्सिटी वाले आपको, जितनी भी बाइलिंगल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको कहती है फर्स्ट ईयर में किसी की प्रायोरिटी होती है HSK 3 आपने देना है, किसी की होती है HSK 4। मोस्टली यूनिवर्सिटियों में HSK 4 ही होता है। HSK 4 होता है वो बेसिकली एक टेस्ट होता है जो 300 मार्क्स का होता है। इसमें 4 मॉड्यूल है, जैसे आइट्स के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। पहले इसमें स्पीकिंग नहीं था, अब इसमें स्पीकिंग भी ऐड हो चुका है। तो ये इतना टफ नहीं होता। HSK 4 में 1200 वर्ड्स होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में देना होता है। अगर आप किसी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे मैं MBBS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का रूल है फर्स्ट ईयर में आपने HSK 4 करना है, तो आप सेकंड ईयर में ऑनवर्ड्स मूव कर सकते हैं। तो HSK आप कैसे कर सकते हैं ये बाद में हम बात करते हैं। पहले बताते हूँ मैं कि आपको HSK के फ़ायदे क्या। आप HSK जब आप लोगों का हो जाता है, आपको चाइनीज़ आ जाती है। देखें, चाइनीज़ आने के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट सबसे पहला फ़ायदा हम चलते हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं चाइना में, आपको चाइनीज़ आएगी, आप चाइनीज़ से बात करेंगे, उनसे आप डील वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपको चाइनीज़ आती है आप उनसे बेहतर डील कर सकेंगे। सेकेंडली, आप लोगों ने अगर कोई जॉब करनी है इन फ्यूचर, ठीक है, आपको चाइनीज़ आती है, आपको इजीली मिल जाएंगे लिंक्स, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेल होंगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको चाइनीज़ नहीं आती। ठीक है, तीसरा, आप इन लोगों का कल्चर बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आपको चाइनीज़ आती है, यूनिवर्सिटी वाले भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स इधर पढ़ते हैं, उनको तो आइडिया, लेकिन जो पाकिस्तान से आ रहे हैं मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तीसरी ये होगी। चौथी चीज़, अगर आपको चाइनीज़ सही अच्छे तरीके से आती है ना, आपको ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाती है। पाकिस्तान में भी मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है, जिसकी तनख्वाह कम से कम 2-2.5 लाख है। ठीक है, चाइनीज़ सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल तब तक है जब तक इंसान सोचता है। जब करना स्टार्ट कर दे कोई भी मुश्किल नहीं होता। जैसे कि मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरी अपनी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंप्रूव होती जा रही है और मुझे पता है चाइनीज़ के फ़ायदे क्या हैं। मुझे, मेरी भी डिग्री MBBS है, लेकिन मैंने डिग्री से ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पे रखा हुआ है। मुझे पता है लैंग्वेज, और यूनिवर्सिटी वालों की भी मैन कोशिश यही होती है कि बच्चे लैंग्वेज सीखें, इनका कल्चर प्रमोट हो, हम इधर से चाइनीज़ सीखें, बाहर किसी कंट्री में जाएँ आगे पीछे, ठीक है, तो उधर भी जाके हम चाइनीज़ बोल सकें। तो इसी तरह, तो अब चलते हैं कि आप लोग इसका टेस्ट कैसे कर सकते हो। HSK 4 अगर आप लोगों ने करना है फर्स्ट ईयर में, देखो सबसे पहली चीज़ है, आप जब इधर यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हो चाइना में, तो आपको बहुत ज़्यादा जो कंसल्टेंट होते हैं मिलते हैं, या कोई फ्रॉड स्कैम होता है कि हम आपका पैसों से करवा देते हैं। ठीक है, आप इतनी मेहनत करेंगे, डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में चले जाइए वो। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चा पढ़ के जाए। ठीक है, HSK 4 आप लोगों ने करना है, 6 महीने में आप लोगों का HSK 4 हो जाएगा। मैं बीच में अपने स्टूडेंट्स की वीडियो भी डालूंगा जिन्होंने आया, उनके आए हुए 3-3 4-4 महीने हुए HSK 3 की, उनकी बुक कवर्ड होगी, मतलब 600 वर्ड्स उन्होंने कर लिया, HSK 4 सिर्फ रह गया, वो भी उनका स्टार्ट है। इसका टाइम होता है टोटल 1 ईयर HSK 4 का। हमारी यूनिवर्सिटी में HSK 4 फर्स्ट ईयर में उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने 3-4 महीने में अगर HSK 3 कर लिया, तो आगे उनके पास 7-8 महीने इजीली HSK 4 कर लेंगे। टोटल इसका अगर मेहनत करे बंदा 3-4 महीने में हो जाता है इजीली। वो बात गलत है 20 दिन में हो जाता है, 30 दिन में, ये बात नहीं है। इसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में ना, नए वर्ड्स होते हैं, लिसनिंग होती है, इसका जो एक्सेंट होता है उसके मुताबिक बोलना होता है आप लोगों ने। तो सबसे पहली बात है, आप लोगों ने स्कैम से बचना है, इस चीज़ में नहीं आना आपको। आप जैसे ही चाइना आएंगे, डिफरेंट वेबसाइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका सर्वर चेंज होता है, चाइना की पोस्ट ही आपके सामने मोस्टली आती है। वो आप डिफरेंट पोस्ट आएंगी, HSK 4 अवेलेबल इन 3000-2000 RMB। काफ़ी स्टूडेंट ने पैसे भी दिए हैं, किसी को फ्रॉड भी लग गया। तो आप लोगों ने इस जो है ना फ्रॉड और स्कैम से बचना है। मेरी वीडियो होती है टोटली सीधी सीधी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं, सबको समझ आ जाती है। ठीक है, ये स्कैम फ्रॉडी बंदू से आप लोगों ने बच के रहना है। और दूसरी बात यह है कि मिलता भी है, लेकिन वो पैसे उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका मकसद नहीं है आप कितने पैसे ज़ाया करेंगे। आप इधर आए हैं, मेहनत करें, आप 6-7 महीने HSK चाइनीज़ आप लोगों को आ जाएगी, आपका 5-6 साल फ़ायदा है। अगर आपने चाइनीज़ ही नहीं करनी 5-6 साल, ऐसे एक बंदा जिसने पहले साल सीख लिया, एक बंदा 6वें साल जाकर सीखता है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। इस बंदे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये बात हक और सच पे है। आप लोग चेक कर लें, आपकी यूनिवर्सिटी इधर हैं जो पढ़ते हैं, जिनको चाइनीज़ आती है, वो कैसे हैं, उनके साथ चाइनीज़ दोस्त बन जाते हैं, चाइनीज़ फ्रेंड जब आप लोगों के बन जाते हैं, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है।
आप लोग उस एरिया को बेहतर समझ जाते हो। जिस एरिया में आप रहते हो ना, आपका अगर कोई चाइनीज़ फ्रेंड बन गया, आप उसको, वो आपको A to Z चीज़ें बताएगा, उधर की अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा, किधर से क्या मिलता है, किधर से क्या सीन है, आप कहाँ जाके क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना समझ आ जाती हैं। अब आप लोगों ने HSK 4 करना है। HSK 4 का सबसे आसान तरीका ये है कि आप आते साथ HSK 1 की अगर आप लोगों का एडमिशन वगैरह होगा पाकिस्तानी, आप HSK 1 को ज़्यादा से ज़्यादा 60-8 दिन लगते हैं, ठीक है। HSK 1 बहुत ईजी है। HSK 2, 3, 4 है, आप रोज़ का एक एक चैप्टर भी करें, ठीक है। HSK 1 में 2, 3 जो है ना, HSK 3 तक आप लोगों का ये 2 से 3 महीने में जो है ना, इसकी आपने कोशिश करनी है, बेस इतनी सख्त बनानी है कि HSK 3 में जो वर्ड्स हैं ना HSK 4 में वही मिल के HSK 4 में, इनके करेक्टर्स मिल के HSK 4 में यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों की बेस स्ट्रांग होगी, HSK 3 तक आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी की होगी, 4 भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो जब आप लोगों के पास HSK 4 की डिग्री आ जाती है, यूनिवर्सिटी वाले भी आपको सही प्रोटोकॉल देते हैं, आपकी डिग्री जोन बट स्टार्ट हो जाती है। और आपके मोस्टली यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ स्टूडेंट होते हैं, तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनसे आप चाइनीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनके साथ बोल के। मोर ओवर आपकी टीचर जिन्हें आप लौशी कहते हैं चाइनीज़ में ना, तो वो आपको चाइनीज़ इतनी अच्छी आएगी, आप उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे इनसे। एक बात ये होगी। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग देखें, जब आप लोगों ने MBBS कंप्लीट करनी है तो आपको तो स्कॉलरशिप आगे आप MS के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं, उन बच्चों को वो लेते हैं जिनके पास HSK होता है। अगर आपके पास HSK 4 की डिग्री, HSK 5 की, आप लोगों को अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसमें 3000 स्टेफेंड भी हो सकता है, 3500 भी हो सकता है RMB। तो इससे HSK चाइनीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन चाइना में। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी हमारी कंपनी का एक स्टूडेंट है, मार्च इनटेक है, उसे आए हुए 4 से 5 मंथ हुए हैं, तो उसने कितना HSK कर लिया और उसे कैसा इन्वायरमेंट लगा, उससे मिलते हैं तो आपको बताते हैं। वो कुछ सवाल करेंगे उससे आप लोगों के, ताकि नॉलेज में और इजाफा हो, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े मोटिवेट हों। देखिए हमारे साथ मार्च इनटेक के स्टूडेंट हैं, इन्हें आए हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हैं। खुद बताएंगे कि इनको लैंग्वेज का टाइम पीरियड कैसा गुजरा है। अभी इनके पास 6 महीने आए, इन्होंने कितनी तैयारी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सुनान, कैसे हैं? बताएं काइंडली कि क्या लैंग्वेज का। अस्सलाम वालेकुम सबको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो लोकल कम्युनिकेशन के लिए आपको उनकी लैंग्वेज आना लाजमी है, क्योंकि चाइना इज़ ए कंट्री जहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ पीपल जो फ्लुएंट इंग्लिश के बोल सकते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे रहने के लिए इनकी अपनी लैंग्वेज सीखना लाजमी है। तो 6 महीने हो गए, HSK आपका किधर तक पहुँचा है? मैं HSK 3 राउंड अबाउट कम्प्लीट कर लिया और अब 4 की प्रिपरेशन जारी है। और बस यही हमें भी 5 to 6 मंथ्स से लीस्ट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे जो कि सीनियर पास आउट्स होते हैं। कुछ कहते हैं बहुत इजी है, कुछ कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर राउंड अबाउट आप देखें तो मिनिमम एज मच मैंने जितना एनालाइज किया है 4 to 6 मंथ्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में करने के लिए। देखिए हर बच्चे का माइंड सेट डिफरेंट होता है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आप बताएंगे कितना टाइम वो स्टडी करें तो वो कितनी जल्दी वो HSK जो है ना कवर कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? हमें तो पता है, लेकिन आप फ्रेश आए हैं तो आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है। कितने टाइम में आपका HSK इंप्रूव हो जाता है, और आप पहले दिन से पढ़ें या गैप डाल के क्या? स्टूडेंट लेवल की आपने बात की ना, यहाँ पे एक तो स्टडी वाला माहौल होता है, क्योंकि हॉस्टल में जैसे आपने भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ आके उन्होंने मेहनत इतनी करनी शुरू की कि राउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स स्टडी तो एक नॉर्मल सी बात होती है। इसी तरह और क्योंकि स्टडी वाला माहौल है, सारे पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा एंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए तो आपसे बेहतर कौन जानते हो। इसी तरह ही है। तो HSK 5 से 6 मंथ में हो जाता है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 5 to 6 मंथ बिल्कुल इनफ है। अगर बंदा, और इसमें ये है कि अगर आप गैप डालते हो ना, 2 महीने पढ़ के महीना छोड़ देते तो आपको पिछली चीजें भूल जाती हैं, आपको इन टच रहना पड़ता है 1 से 2 घंटे। लैंग्वेज स्टडी के लिए आपको कम्युनिकेशन और स्टडी कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। और एक और बात, फ्रॉड और स्कैम जो चलता है HSK आपको मिल जाएगा बाय करने में, इसमें कितनी सच्चाई है? और वो जो आपको इधर आप जैसे ही आते हैं, आपको पता है इंस्टा पे रील्स देखें या फेसबुक पे आपको वीडियोस आती हैं 2000 में HSK मिल जाएगा 3000 पर, उसके बारे में हमने तो आपको बता दिया था। आप क्या बताना चाहेंगे उसमें कितनी सच्चाई है? नॉट ओनली वीडियोस, जितने भी कंसल्टेंट हैं किसी और के स्टूडेंट्स के या आपके, ये लोग आते साथ ये प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि ये मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, और एक ईजी वे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करते हैं। बाय एंड ऑफ द डे ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी अमाउंट इनिशियली जो लोग बताते हैं उसके एंड में तो 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो लेकिन मिलता नहीं है, उस पे उन चीज़ों में अगर ना रहें तो बेहतर ही है। देखिए अब 2024 हर साल पॉलिसीज चेंज होती है। इस साल की पॉलिसीज ये हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती होगी HSK में ना, तो ये इस चीज़ में आप बिल्कुल भी ना रहें कि HSK आप खरीद लेंगे या बाय कर लेंगे। वो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, अगर किधर से मिले भी, लेकिन चांस बहुत कम है। तो आपने इस चीज़ में पढ़ना ही, अगर आप इन शॉर्ट आपको मिल भी जाता है किधर से, तो आप लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती, आप लोगों ने इधर आके क्या करना है? तो मेरी तरफ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप HSK की मेहनत करें, हर कोशिश करें कि 6 महीने नहीं आप 8 महीने में कर लें,
6 से 8 महीने इनफ होते हैं। फिर भी नहीं आपसे होता, यूनिवर्सिटी वाले आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, फिर भी नहीं होता, आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर लें जिसमें एचएस के 4 जो है ना पहले साल में नहीं, लेकिन उसमें एचएस के 5 होता है आखिरी साल में। तो मैं अगर मेरा कोई भाई भी हो या फैमिली में भी हो, मैं उसको उसी यूनिवर्सिटी में डालूंगा इसके एचएस के 4 फर्स्ट ईयर में हो। क्योंकि एंड में जब जिसमें एंड में डिग्री से पहले एचएस के 5 रिक्वायर्ड होता है, वो बहुत टफ होती है, क्योंकि एमबीबीएस स्टडीज के साथ साथ कोई और कोर्स करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसी तरह ना अब आप बाइलिंगुअल में एचएस के बोर्ड आपका फर्स्ट ईयर में कवर हो जाना है, तो आगे आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, आपने एमबीबीएस की स्टडी करनी है। और जो एचएस के पास करते हैं विदाउट खरीदे, उनको एमबीबीएस में बहुत ईजी होती है, क्योंकि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता टीचर्स के साथ। ऑब्वियसली टीचर्स तो इंग्लिश यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियसली चाइनीज स्पीकिंग है वो लोग बचपन से, तो कुछ वो वर्ड्स तो होते हैं। इसी तरह आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक था कि आप लोग एचएसके की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप बताएं कि कैसे बच्चे कैसे अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि इजीली रोज का 1 चैप्टर या 2 आपको इस पे मैं इनिशियली कहा ना कि यहाँ पे आके एक स्केड्यूल आपका स्टडी रिदम ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि एक तो माहौल आपको वो मिलता है, और दूसरी बात जब आप सराउंडिंग में देखते हैं कि सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्केड्यूल आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। और एचएसके की जहाँ तक बात रही, तो 2 to 3 hours या 4 hours डेली बेसिस इनफ होता है। उसके अलावा आप लोगों का एनवायरनमेंट अंदर ऐसा होता है ना, हर तरफ चाइनीज होते हैं, तो आप उनसे भी बात करते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज बोलना और चाइनीज टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एचएस के 4 किया हुआ लेकिन वो स्पीकिंग नहीं कर सकते, एज कम्पेयर टू कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एचएस के नहीं किया, उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है। वो इसी तरह स्पीकिंग आप लोग इसी तरह बोलने से ही आएगी, आप जितने फ्रेंड्स बनाओगे और जितना आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, आपकी स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। बाकी राइटिंग और लिसनिंग वो आपके एचएसके से स्ट्रांग होती है। इसी तरह आज की वीडियो जिधर तक किया है, ये वीडियो आपके लिए थी एचएसके जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। एचएसके का बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बट एक ही चीज़ है इसका, मेहनत। आपने पहले दिन से आगे एचएसके पढ़ना स्टार्ट कर देना, 3 से 4 महीने में हो जाना। अगर आप लोगों की बातों में आएंगे ये ऐसे मिल जाएगा ऐसे मिल जाएगा, टाइम भी गुजर जाना, आपको एट द एंड एचएसके चाइनीज भी नहीं आती, तो वो नुकसान की तरफ आप लोग जाएंगे। आए पैसे आप लोगों ने खर्च किए तो वो चाइनीज सीखें, तो नेक्स्ट आएंगे इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, जाकल अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।